Hello everyone, welcome to the virtual classroom of Tattvanyas. So we are on our chapter number 4 of Charak Sutrasthan, that is Shad Virechan Shatashrityam Adhyay. Before moving on towards our topic of today, there is an important announcement for all of you. In the view of keeping benefit of AIAP JET 2020 aspirants, we have decided to start MCQ videos for all the possible topics on our channel. There will be daily MCQ videos, and instead of short lectures on alternate days, there will be long lecture videos which will be posted on every Sunday. तो बेसिकली जो हम आपको शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ के फॉर्म में हम चरक संहिता की आपको वीडियोस पोस्ट करते हैं, अब ये लॉन्ग लेक्चर सीरीज़ होगी और ये वीकली संडे को पोस्ट की जाएंगी. साथ में हम डेली एमसीक्यू वीडियोस पोस्ट करेंगे जो कि हमारे AIA PGT 2020 के एस्पिरेंट्स को और साथ में और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो कमिंग एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. So let's move ahead towards our today's topic. अभी तक हमने इस चैप्टर में षड विरेचन शतानी और षड विरेचन आश्रय ये दो टॉपिक्स हम फर्स्ट लेक्चर में हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं. तो आज के लेक्चर में हम अपने 3 टॉपिक्स को देखेंगे. पहला टॉपिक पंचकषाय योनि, पंचकषाय कल्पना एंड पंचाश्न महाकषाय. जो हमारा लास्ट टॉपिक जो बचेगा दैट इज़ पंचकषाय शतानी, 500 कषाय के बारे में जो हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा उसे हम नेक्स्ट वीक के संडे को लॉन्ग वीडियो में पोस्ट करेंगे और दैट विल बी अराउंड 1 आवर लॉन्ग वीडियो. तो उसमें ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक हियर इज़ पंचकषाय योनि. ओके, श्लोक संख्या नंबर 66 देखिए यहाँ पर. पंचकषाय योन्य इति मधुर कषायो अम्ल कषाय कटु कषाय तिक्त कषाय कषाय कषायश्च इति तंत्र संज्ञा. तो बेसिकली कषाय योनि क्या होती है? कषाय योनि जहाँ से हमारे कषाय डिराइव्ड किए गए हैं उसे हम कषाय योनि कहते हैं. तो बेसिकली 5 रस से हमारे कषाय डिराइव हैं. वो 5 रस हैं मधुर अम्ल लवण मधुर अम्ल कटु तिक्त कषाय. लवण रस यहाँ पर नहीं है. ओके, तो पंच कषाय योनियाँ क्या क्या हुई हमारी? मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय एंड कषाय कषाय. अब बात यहाँ पर आती है कि यहाँ पर लवण रस क्यों एग्जाम्प्टेड है, लवण रस को क्यों नहीं लिया गया है. तो इसके 2 रीज़न चक्रपाणी ने बताए हैं. पहला रीज़न ये है कि जो हमारा लवण रस है वो द्रव्यांतर संयोग में यूज़ होता है. इसका जो यूज़ है इट्स यूज़ और इट्स प्रयोग इस द्रव्यांतर संयोग. और दूसरी बात ये कि जो लवण रस है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते. हम कोई उसका कुछ भी स्वरस कल्क श्रित फांट कुछ भी नहीं बना सकते हैं. इसलिए लवण रस को पंचकषाय योनि में नहीं इंक्लूड किया गया है. ओके, आफ्टर दैट इज़ आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ पंचकषाय कल्पना. ओके, इसे देखिए श्लोक संख्या नंबर 7. पंचविधम कषाय कल्पनमिति तद्यथा स्वरस्य कल्क श्रित शीत फांट कषायति. तो बेसिकली पंचविध 5 कषाय कल्पना है. वो है स्वरस कषाय, कल्क कषाय, श्रित कषाय, शीत कषाय एंड फांट कषाय. तो ये 5 हमारी पंचविध कषाय कल्पना है. आफ्टर दैट हम इनको डिटेल में समझते हैं. सबसे पहले है स्वरस. यंत्र निष्पीड़िताद द्रव्याद्रसः स्वरस उच्यते. तो सबसे पहले है स्वरस. यंत्र निष्पीड़िताद द्रव्याद्रसः स्वरस है. तो बेसिकली क्या होगा कि हम किसी भी द्रव्य को लेंगे और उसको हम किसी भी यंत्र में उसका निष्पीड़न करेंगे. दैट मीन्स उसको किसी भी द्रव्य में हम उसको किसी भी मशीन में हम प्रोसेस करेंगे उस द्रव्य को. तो उससे जो जूस निकलेगा, जो रस निकलेगा उसे हम स्वरस कहते हैं. उसके बाद आती है बात कल्क की. यह पिंडो रस पिष्टानाम सकल्क परिकीर्तित है. तो बेसिकली हम किसी भी द्रव्य को लेंगे और उसमें किसी और अन्य द्रव्य का या कुछ भी कोई भी हम स्वरस ऐड कर उसको पीसेंगे. इट सेज रस पिष्टानाम. ठीक है, किसी भी द्रव्य का स्वरस मिलाकर उसको पीसेंगे और वो एक पिंड, एक बॉलस के फॉर्म में बन जाएगा. उसको हम कल्क कहेंगे. ओके, आफ्टर दैट इज श्रित. वन्नो तु कथितम द्रव्यम श्रितम आहो चिकित्सका. तो बेसिकली हम किसी भी द्रव्य को पानी में मिलाकर उसको डिज़ायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर उसमें ऐड करके उसको हम अग्नि पे पाक करेंगे. इट्स इज वन्नो तु कथितम. अग्नि पे पाक करने पर जो हमें जो ऑब्टेन होगा उसे हम श्रित कहेंगे. ओके, आफ्टर दैट इज
शीत द्रव्याद उत्पादित तोय प्रतप्ते निशि संस्थितात् कषायो यो अभिनिर्याति स शीते समुदात्रित। तो बेसिकली क्या है ये, हम किसी भी द्रव्य को लेंगे, उसमें हम वाटर ऐड करेंगे, नॉर्मल वाटर ऐड करेंगे, रूम टेम्परेचर वाटर, और उसको हम पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और नेक्स्ट डे उसको हम छान लेंगे या मैसरेट कर लेंगे, तो वो जो हमें प्राप्त होगा उसे हम शीत कहेंगे। दोबारा समझिए, द्रव्याद उपोथित तोय, द्रव्य में हम तोय मतलब पानी ऐड करेंगे डिज़ायर्ड क्वांटिटी में। प्रब तपते निशी संस्थितात, उसको हम रात भर के लिए छोड़ देंगे और नेक्स्ट डे जो हमें मिलेगा उसको छानने के बाद दैट विल बी आर शीत। ओके, नाउ आफ्टर दैट इज़ फांट। क्षिप्तवोष्ण तोय मृदतम तत् फांटम परिकीर्तितम। शीत में हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर लिया था। ओके, लेकिन फांट में क्या है, क्षिप्त वो उष्ण तोय, द्रव्य को हम उष्ण तोय गर्म जल में, गर्म हॉट वाटर, ल्यूक वार्म या हॉट वाटर में हम उष्ण जल में हम उसको क्षिप्त मतलब उसको ऐड कर देंगे, उसको भिगो देंगे। उसको भिगोने के बाद हम जब वो अच्छे से भीग जाए, मृदितम, तब तो उसको हम अच्छे से मसल लेंगे, मैसरेट कर लेंगे, और तब जो हमें उसको मसलने के बाद छान कर जो हमें मिलेगा दैट इज़ फांट, उसे हम फांट कहेंगे। ओके, अब इसके बाद बात आती है, यहाँ से देखिए, तेषाम यथा पूर्वम बलाधिक्यम अतः कषाय कल्पना व्याध्यातुर्बलापेक्षिणी न त्वेवं खलु सर्वाणि सर्वत्र उपयोगिनी भवन्ति। तो बेसिकली यहाँ पर इसके अब लास्ट में, एंड में पंचकषाय कल्पना की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है, इसके क्या गुण कर्म है, क्या फीचर्स हैं इसके, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है। पहला है यथापूर्वम बलाधिक्य एंड देन देयर इज व्याधि आतुर बलापेक्षिणी। अब यथापूर्वम बलाधिक्य का क्या अर्थ हुआ कि जो हम पंचविध कषाय कल्पना लेंगे, ये स्वरस कल्कशील, बेसिकली इट इज़, जो स्वरस है वो हमारा गुरुतम है और जो हमारा फांट है वो लघुतम है। तो बल आधिक्य से ये अर्थ हुआ। आफ्टर दैट इट सेज व्याधि आतुर बलापेक्षिणी, और इसका प्रयोग व्याधि और आतुर के बल के अकॉर्डिंग करना चाहिए। स्वरस हमारा गुरुतम है, इसका हम प्रयोग अल्प बल रोगी और अल्प रोग में हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, लेकिन फांट लघु होने से हम उसका प्रयोग अल्प बल रोगी और अल्प रोग में हम कर सकते हैं। तो व्याधि आतुर बल अपेक्षिणी का ये अर्थ हुआ। ओके, तो यहाँ तक हमारा पंचकषाय कल्पना एंड होता है। आफ्टर दैट इज़ आर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पंचाश्न महाकषाय और 50 महाकषाय, श्लोक संख्या नंबर 8। तो बेसिकली ये जो पंचाश्न महाकषाय हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे जो 50 महाकषाय हैं उनको 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो आज हम उन 10 ग्रुप्स को समझेंगे। सो फर्स्ट ग्रुप, यहाँ पर पहले ग्रुप को हम षटक वर्ग बोला गया है, फर्स्ट षटक। तो जो फर्स्ट षटक है हमारा, उसमें जो द्रव्य है, षटक मीन्स 6 ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ 6। तो उसमें हमारे जो कषाय, जो हमारे महाकषाय हैं वो कौन कौन से हैं, जीवनीय, भृंगनीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय एंड दीपनीय। ये 6 महाकषाय का जो ग्रुप है इसको फर्स्ट षटक बोला गया है। आफ्टर दैट हमारा दूसरा ग्रुप आता है, अ ग्रुप ऑफ 4, जिसे हम चतुष्क जिसे कहा गया है। तो चतुष्क के अंदर हमारे 4 मेन महाकषाय हैं, विचार बल्य, वर्ण्य, कंट्य एंड हृदय। तो ये भी हमारा हुआ फर्स्ट चतुष्क। आफ्टर दैट इज आर सेकेंड षटक। इस सेकेंड षटक में जो हमारे 6 महाकषाय हैं, तृप्ति घन, अर्शोघन, कुष्ठघन, कंडुघन, क्रीमीघन एंड विषघन। तो ये 6 महाकषाय हमारे जिस ग्रुप में है उसका नाम है सेकेंड षटक। आफ्टर दैट आर सेकेंड चतुष्क ग्रुप,
इसमें जो हमारे 4 महाकशाएं हैं, स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन एंड शुक्र शोधन. सो दिस इज आर सेकेंड चतुष्क. आफ्टर दैट हमारा सप्तक आता है. सप्तक मीन्स अ ग्रुप ऑफ 7. तो सप्तक जो यहाँ पर है वो है, सप्तक में जो महाकशाएं हैं, स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, आस्थापनोपग, अनुवासनोपग एंड शिरोविरोचनोपग. ये 7 महाकशाएं जिस ग्रुप में हैं दैट इज कॉल्ड सप्तक. आफ्टर दैट इज आर त्रिक, अ ग्रुप ऑफ 3. तो इस त्रिक में या 3 के ग्रुप में जो हमारे 3 महाकशाएं हैं विच आर छर्दी निग्रहण, तृष्णा निग्रहण एंड हिक्का निग्रहण. आफ्टर दैट जितने भी अब आगे जो बचे हुए ग्रुप हैं वो सभी पंचक हैं, मतलब 5-5 के 4 ग्रुप हैं, लास्ट 4 ग्रुप. पंचक, फर्स्ट पंचक, सेकंड पंचक, थर्ड पंचक एंड फोर्थ पंचक. ठीक है, ऐसे ये 4 पंचक है. फर्स्ट पंचक में पुरुष संग्रहणीय, पुरुष विरजनीय, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरजनीय एंड मूत्र विरेचनीय, ये 5 महाकशाएं आते हैं. सेकंड पंचक में कासहर, श्वासहर, शोथहर, ज्वरहर, श्रमहर, ये 5 महाकशाएं आते हैं. थर्ड पंचक में दाह प्रशमन, शीत प्रशमन, उदर्द प्रशमन और अंगमर्द प्रशमन और शूल प्रशमन, ये 5 महाकशाएं आते हैं. आफ्टर दैट एट लास्ट पंचक, फोर्थ पंचक, इसमें शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रजा स्थापन और वय स्थापन, ये 5 महाकशाएं आते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इसका क्या सिग्निफिकेंस है. पहली बात जो हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो हमारे ग्रुप्स हैं, फर्स्ट षटक, फर्स्ट चतुष्क एंड सेकंड षटक, तो बेसिकली ये थोड़े इम्पॉर्टेंट है. वो इसलिए क्योंकि इनके जो एंडिंग है वो प्रत्यय से होती है. देखिए आप, जीवनीय, भृंगनीय, लेखनीय, भेदनीय, तो यहाँ पर ईय प्रत्यय है, यहाँ पर ईय प्रत्यय है, ये आपको ध्यान रखना है. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फर्स्ट चतुष्क आता है, इसमें देखिए बल्य, वर्णीय, कंठे, हृदय, तो इसकी जो एंडिंग है वो य प्रत्यय से होती है. आफ्टर दैट इज अ सेकंड षटक. जो सेकंड षटक है हमारा, इसमें देखिए तृप्तिघ्न, अर्शोघ्न, कंडुघ्न, कुष्ठघ्न, कृमिघ्न, विषघ्न, इसकी जो एंडिंग हो रही है वो घ्न प्रत्यय से हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पर चक्रपाणी ने यहाँ पर ऐसे कॉट किया है कि जो हमारे 3 फर्स्ट 3 जो हमारे ग्रुप्स हैं उनकी एंडिंग इन प्रत्ययों से हो रही है. फर्स्ट षटक य प्रत्यय, सेकंड फर्स्ट चतुष्क य प्रत्यय एंड सेकंड षटक घ्न प्रत्यय. ओके, अब जो आगे के द्रव्य हैं उसमें स्पेसिफिक प्रत्यय तो नहीं है, पर जो लास्ट के वर्ड्स हैं वो थोड़े प्रोमिनेंट हैं. यहाँ पर देखिए फोर्थ वन जो हमारा सेकंड चतुष्क आता है, इसमें जनन शोधन, ये 2 आपको वर्ड्स मिल रहे हैं जो एंडिंग में है, जनन शोधन. देन हम सप्तक में देखें तो पग आ रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद त्रिक में देखें तो निग्रहण वर्ड एंडिंग में यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट फर्स्ट पंचक में देखें तो हमें निय जो हमारा है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है. पुरुष संग्रहणीय, पुरुष विरजनीय, मूत्र संग्रहणीय, निय जो है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा एंडिंग में यहाँ पर यूज़ हो रहा है फर्स्ट पंचक की. उसके बाद आता है सेकंड पंचक, इसमें हर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कासहर, श्वासहर, शोथहर, ज्वरहर, श्रमहर. आफ्टर दैट नेक्स्ट जो थर्ड हमारा पंचक वर्ग है उसमें प्रशमन यूज़ हो रहा है, दाह प्रशमन, शीत प्रशमन, उदर्द प्रशमन, अंगमर्द प्रशमन, शूल प्रशमन. ऐसे ही जो हमारा लास्ट पंचक है इसे देखिए, यहाँ पर स्थापन
जो है वो वर्ड लास्ट में यूज़ हो रहा है, शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रजा स्थापन एंड वय स्थापन। ठीक है, तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्थापन जिस महाकषाय में, जिस ग्रुप में, स्थापन ग्रुप में कौन से महाकषाय हैं, पग ग्रुप में कौन से महाकषाय है, नीय ग्रुप में कौन से महाकषाय है, ईय प्रत्यय ग्रुप में कौन से महाकषाय है, घ्न में कौन से महाकषाय है, य में कौन से महाकषाय हैं। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद सेकंड थिंग इज हियर इज, इनका जो ये ग्रुप्स हैं, दिस वन इज़ अ ग्रुप ऑफ 6, ये 4 का है, ये फिर 6, उसके बाद 7, 3 एंड देन 5 के 4 ग्रुप आते हैं। तो आपको याद रखना, ये याद करने में बहुत ईजी है। 6 4 6 4 7 3 एंड 4 टाइम्स 5। जो षटक है वो हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, चतुष्क भी हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, सप्तक और त्रिक दोनों ही एक बार आए हैं, और जो हमारा पंचक ग्रुप्स हैं वो 4 बार रिपीट हो रहे हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अब जो इसमें डिटेल में जो हमारे 50 महाकषाय हैं और इनके अंदर जो 10 द्रव्य हर एक वर्ग में दिए हैं, टोटल हमारा जो 500 महाकषाय है, 500 कषाय, 50 महाकषाय और 500 कषाय, उन्हें हम डिटेल में हमारे नेक्स्ट और इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ऑन द संडे ऑफ आवर कमिंग वीक। ओके, तो उसे हम तब पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। If you liked my video, then please do hit like. If you have any queries, then you can write down in the comment section below, or you can also mail me at tatvanyas@gmail.com. If you want to know more about us, then you can log on to my website, that is www.tatvanyas.com. Thank you.